भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस देश ने कई लड़ाइयाँ देखी हैं, कई शासकों का राज देखा है, लेकिन ये देश सिर्फ राजाओं से नहीं बल्कि रानियों की वजह से भी प्रसिद्ध रहा है। भारत की रानियां, महारानियां सिर्फ सौंदर्य और प्रतिभा के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति, सामाजिक कार्य और भी कई कारणों से प्रसिद्ध रही हैं। इसी कड़ी में आज मैं बात करने वाली हूँ अहिल्या बाई होलकर जी की। देवी अहिल्या बाई होलकर जी का नाम सुनकर शायद आपको देश के कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद आता हो। तो आज हम बात करने वाले हैं देवी अहिल्या बाई होलकर जी की एक किस्से की, जब वो अपने ही रथ से अपने बेटे को मारना चाहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। अहिल्या बाई होलकर जी मध्य प्रदेश के महेश्वर की कर्ता धर्ता थी और होलकर साम्राज्य का एक अहम हिस्सा भी। अहिल्या बाई होलकर ने कई धार्मिक कार्य किए। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े हुए मंदिरों का दोबारा निर्माण करवाया। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, पुणे, इंदौर, उडुपी, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए हैं। और उन्होंने सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि अनाथ आश्रम, सिंचाई टैंक्स जैसे और भी बहुत कुछ बनवाए और खुद एक साधारण जीवन जीती रही। वो हमेशा ही महेश्वर के एक आम व्यक्ति की तरह ही रही। आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने कभी भी किसी को अपने राज्य में मृत्युदंड नहीं दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उस किस्से की। एक बार की घटना का जिक्र उन्हें लेकर बहुत ही प्रचलित है। इस घटना के अनुसार अहिल्या बाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में गाय का एक छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालोजी राव का रथ वहां से गुजरा तो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरीके से घायल हो गया और बस कुछ मिनटों में तड़प तड़प के बछड़े ने अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि मालोजी राव जी ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय जो बछड़े की माँ थी अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्या बाई का रथ गुजरता है। वो ये नज़ारा देखकर वहीं ठिठक गई। अपने आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, इस बछड़े के साथ ऐसा किसने किया। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहे थे। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालोजी राव का नाम बताए। फिर किसी एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा वृत्तांत सुनाया। अहिल्या बाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मोनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्युदंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर अहिल्या बाई काफी देर तक सोचती रहीं। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्या बाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को मन से झकझोर दिया। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए, वो भी चाहती है कि आप अपने बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने देना चाह रही। सभी ने कहा कि मालोजी राव अब बहुत कुछ सीख चुके हैं, वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। और इस तरह मालोजी राव जी की जान बची। देवी अहिल्या बाई होलकर एक मिसाल है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं बल्कि समृद्धि को चुना। वो एक ऐसी महिला थी
जो 1700 की सदी में भी पढ़ लिखकर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि वाकई अहिल्याबाई एक बहुत ही सशक्त महिला थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।